हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 8A डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 8A एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम वैल्यू दी है 5 की पावर 3 इक्वल 125। ये जो है हमें वैल्यू दी है, तो इसको हम लिखते हैं 5 की पावर 3 इक्वल 125। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है हमें दिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे को है a की पावर b इक्वल c लॉग a की पावर c इक्वल b। ये जो है इसका फार्मूला है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 5 की पावर 3 इक्वल 125। तो इसको हम लिखते हैं लॉग 5। और ये जो 125 है इसको लिखेंगे हम 125 इक्वल 3। तो ये हमारे पास आ गया। इसका आंसर जो पावर थी हमारी 3 वो इस साइड चलेगी। तो हमारा 5 की पावर 3 इक्वल 125। तो इसमें लिखते हैं हम लॉग 5 125 इक्वल 3। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। अब हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट की वैल्यू है हमारे पास 3 की पावर -2 इक्वल 1/9। 3 की पावर -2 इक्वल 1/9। तो इसको हम लिखते हैं लॉग 3। हमारे को वैल्यू दे रखी है लॉग 3 और ये है हमारे पास 1/9। तो यहाँ जाएगा 1/9 इक्वल 2। ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। आपको मैंने यहाँ पर फार्मूला दिखाया था a की पावर b इक्वल c। तो इसको हम लिखते हैं लॉग a की पावर c इक्वल b। तो ये जो है हमारे पास a की पावर b इक्वल c। तो ये हमारे पास आ गया लॉग a की पावर c इक्वल b। तो ये हमने इसमें फार्मूला लगाया है और वैल्यू फिल कर दी, क्योंकि ये a है और ये b है और ये c है। तो अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट की वैल्यू है हमारे पास 10 की पावर -3 इक्वल 0.001। तो 10 की पावर -3 इक्वल 0.001 ये हमें दिया हुआ है। तो इसमें भी हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे a की पावर b इक्वल c लॉग a की पावर c इक्वल b। तो इसको हम लिखते हैं लॉग 10। ये है हमारे पास a लॉग 10 की पावर हमारे पास आ गई ये 0.001 इक्वल ये जो हमारे पास b था ये थे हमारे पास a की पावर b और ये आ गया हमारे पास a की पावर c। तो ये b हमारा आ गया इजिकल टू -3। ये हमारे फर्स्ट का थर्ड पार्ट आ गया। अब हमारे पास सेकंड का थर्ड पार्ट, अब है सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो हमें फोर्थ पार्ट की वैल्यू दी है 81 की पावर 3/4 इक्वल 27। तो हमने इसमें भी यही फार्मूला लगाना है a की पावर b इक्वल c लॉग a की पावर c इक्वल b। ये हमारे को है। तो हमें वैल्यू दी है 81 3/4 इक्वल 27। तो इसको हम लिखते हैं लॉग 81 और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 27 इक्वल 3/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
2 का फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो अब हमें इसमें वैल्यू दी है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें दिया है log 8 0.125 इक्वल -1। ये हमें वैल्यू इसमें दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हमारे पास है log 8 0.125 इक्वल -1। तो अब हम इसको लिखते हैं 8 की पावर -1 इक्वल 0.125। ये हमारे जो है थर्ड का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसमें वही फार्मूला लगेगा, a की पावर b इक्वल c log a की पावर c इक्वल b। तो हमने इसमें कर दिया log, हमें वैल्यू थी 8 की पावर 0.125 इक्वल -1, तो आ गया 8 की पावर -1 इक्वल 0.125। ये था हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड का सेकंड पार्ट की हमें वैल्यू दी है log तो ये हमारे पास वैल्यू है log 10 0.01 इक्वल -2। तो अब हम इसको लिखते हैं log, जो है हमारे पास हट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -2 इक्वल 0.01। हमने जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यहाँ पर लिखा था आंसर में log, और इस वाले में हमने जो है यहाँ पर log हटाकर इसको जो है सिंपली वे में लिखा है, क्योंकि log हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट। तो इसकी वैल्यू हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की थर्ड पार्ट की वैल्यू हमें दी है log a की पावर a इक्वल x। ये हमें वैल्यू दी है, तो हम इसको लिखते हैं a की पावर x इक्वल a। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू दी है log 10 की पावर 1 इक्वल 0। तो अब हम इसको करते हैं 10 की पावर 0 इक्वल 1। ये जो पावर है वो इस साइड जाके इक्वल 1 हो गया। अब इसका है फोर्थ पार्ट का ये आंसर आ गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है सॉल्व फॉर x इज इक्वल टू log 10 x इज इक्वल टू -2। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू दी है log 10 x इज इक्वल टू -2। तो सॉल्व फॉर x, हमने जो है इसमें सॉल्व फॉर x log 10 x इज इक्वल टू -2, ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू दी हुई है। तो इसमें हम करते हैं 10 log, इसमें हट जाएगा, वैल्यू आएगी 10 की पावर -2 इक्वल, ये x इस साइड चल जाएगा x, क्योंकि इसमें जो फार्मूला था a की पावर b इक्वल c log a की पावर c इक्वल b। ये जो था इसमें log हट जाएगा और फार्मूला a की पावर b इक्वल c जो है इसमें लग जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया 10 की पावर -2 इक्वल x। तो x इक्वल
10 की पावर -2। तो x इज इक्वल टू 1/10 की पावर -2, क्योंकि जो हमारा था ये वैल्यू थी माइनस में, तो हम इसको नीचे लेके आ गए, तो सॉरी ये जो है हमारे पास माइनस हट गया और ये बन गया 1/10 की पावर 2। तो अब हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1/10 की पावर 2 थी, तो ये हमारे पास आ गया 1 और 10 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाएंगे, 10 इंटू 10, तो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1/100। तो अब हमने 1 को 100 से डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.01। ये हमारा इसका आंसर आ गया, क्योंकि जो भी हमारी वैल्यू माइनस में होती है पावर जो है, तो वो हमारी वैल्यू अपॉन में आ जाती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमें वैल्यू दी है 100 टू द बेस ऑफ 10, टू द बेस ऑफ 10। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट की हमें ये वैल्यू दी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ गया लॉग 10 की पावर 100 इक्वल x, जो हमें ये वैल्यू दी थी ये। तो अब हम इसको लिखते हैं log 10 की पावर 100 इक्वल x। तो अब हम इसको लिखेंगे 10x इक्वल 10 इंटू 10, ये आ गया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो अब हमने 10 को किया और इसको किया, हमारे पास वैल्यू होगी 10x इक्वल 10 इंटू 10। तो हमारे पास है ये है, क्योंकि 10 की पावर थी हमारे पास 100, तो 100 के फैक्टर बन गए 10 इंटू 10, तो वैल्यू आ गई 10 की पावर x इक्वल 10 की पावर 2, क्योंकि 10 2 टाइम है, तो ये बेस जो था वो हमारा जो 10 और 10 है, तो हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। अब इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की हमें वैल्यू दी है 0.1 टू द बेस 10, टू द बेस 10। ये हमें इसके सेकंड पार्ट की वैल्यू दी हुई है, तो इसको लिखते हैं लॉग 10, जो बेस है उसको लिखते हैं log 10 की पावर 0.1 इक्वल x। ये हमारे पास आ गया। तो अब आ गया हमारे पास 10 की पावर x इक्वल 0.1, इसको हम उस साइड लेके चले गए, तो हमारे पास आ गया 10 की पावर x इक्वल 1/10। ये हमारे पास आ गया 1/10 बन गया, क्योंकि 1 जो है हमारे पास और पॉइंट का लग गया 1 और इसके बाद एक डिजिट थी, तो ये बन गया, ये लग गया 0, तो ये बन गया 10। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 10 की पावर x इक्वल टू 1/10। तो 10x इक्वल 10/1, तो 10 हमारे बेस इक्वल है, तो x आ गया हमारे पास x इक्वल टू -1, क्योंकि ये +1 जब हमारे इस साइड आया तो हमारा -1 में ये आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई -1। अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट का आंसर। तो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट की वैल्यू है 0.001 टू द बेस 10। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो
तो हम इसको लिखते हैं log 10, क्योंकि बेस हमें 10 दिया हुआ है, log 10 और ये आगे पावर 0.001 इक्वल x। तो 10 की पावर x इक्वल, अब इसको हम इस साइड लेके जाएंगे 0.001। अब आ गया 10 की पावर x इक्वल 1 अपॉन, ये लग गया पॉइंट का 1 और इसके बाद है 3 डिजिट, तो ये आ गई 30, तो ये बन गया 1000। तो 10 की पावर x इक्वल, तो 1000 की अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। तो इसके जो है बेस इक्वल है, ये आपस में कट गए, तो x आ गया हमारे पास 3, ये आ गया -3, क्योंकि जब ऊपर गया तो ये आ गया माइनस में वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट की हमें वैल्यू दी है 32 टू द बेस 4, टू द बेस 4। तो अब हम इसको लिखते हैं log, क्योंकि बेस है 4, तो log 4 की पावर 32 इक्वल x। तो 4, अब इस x को यहाँ लेके आएंगे x, क्योंकि फार्मूला है a की पावर b इक्वल c, तो a की पावर c इक्वल b। तो ये हमारे पास आ गया a की पावर x इक्वल 32। तो हमारे पास इसके अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास आ गए 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 और ये आ गया x इक्वल 32 के फैक्टर हमने बनाए, तो हमारे पास आ गई 2 की पावर 5। अगर हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो अब हमारे जो हैं बेस इक्वल है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x इक्वल 5/2, क्योंकि x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो अपॉन में चले जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में हमारे को दे रखा 0.125 टू द बेस 2। ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 के जो है फिफ्थ पार्ट की वैल्यू दी है। तो हमारे पास है बेस है इसमें 2, तो अब हम इसको लिखते हैं बेस 2 और ये आ गया 0.125 इक्वल x। तो वैल्यू आ गई 2 की पावर x, क्योंकि तुम्हारे को मैंने फार्मूला बताया था a की पावर b इक्वल c और a की पावर c इक्वल b। तो ये हमारे पास a, ये b और c, अब ये आ गया a और c इक्वल b 0.125। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 2x इक्वल, वैल्यू आ गई 125 अपॉन पॉइंट का लग गया 1 और इसके बाद 3 डिजिट है, ये बन गया 1000। तो 2 की पावर x इक्वल, अगर हम इसे कट करते हैं तो हमारे पास आ गया 1/8। 125 और 1000 आपस में कट हुए तो आ गया, ये 1 से कट गया और ये 8 से, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1/8। 2x इक्वल 1/8। तो 2 की पावर x इक्वल, अब हम फैक्टर बनाते हैं 8 के, तो हमारे पास फैक्टर बन गए 2 की पावर 3। तो हमारा आंसर आ गया x इजिकल टू, क्योंकि इसके जो है बेस इक्वल थे, तो x इजिकल टू 3। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सिक्स्थ पार्ट हमें दिया है 1/16 टू द बेस 4।
ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट। तो इसमें लिखेंगे हम log 4 और 1/16 इज इक्वल टू x। 4 ये हमारे पास a, b एंड c। तो अब आ गया a की पावर c, तो ये आ गया x इक्वल 1/16। वैल्यू आ गई हमारे पास 4, x इज इक्वल टू 1/4 4 जा 16, तो 4 की पावर 2, 4 4 जा 16। तो इसमें बेस हमारे इक्वल हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया ये इक्वल हैं। तो x इज इक्वल टू -2। तो इसमें भी हमारे पास जो ऊपर वाला था x इज इक्वल टू -3 और ये आ गया x इज इक्वल टू -2, क्योंकि जब ऊपर अपॉन से ऊपर वैल्यू जाती है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। वैल्यू है 27 टू द बेस 9, 27 टू द बेस 9। तो log 27, बेस वहाँ पर 9 है, log 9 का बेस है 9 और पावर 27 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास आ गया 9x इक्वल 27, क्योंकि हमारे को फार्मूला है a की पावर b इक्वल c, a की पावर c इक्वल b। तो अब हमारे पास बन गया 9x इक्वल टू 27। तो अब इसके फैक्टर बनाते हैं, तो हमारे पास इसके फैक्टर आ गए 3 3 जा 9, तो 3 की पावर 2x इक्वल टू, अब इसके फैक्टर बनते हैं तो ये फैक्टर बन गए हमारे 3 की पावर 3। ये फैक्टर इसके आगे, तो ये बेस जो है वो इक्वल है। तो वैल्यू हमारे पास आ गई x इक्वल टू 3/2। ये था हमारा 5th का 7th पार्ट। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन का 8th पार्ट। तो 8th पार्ट की वैल्यू है 1/18 टू द बेस 27। तो इसमें लिखते हैं log